हाँ, और ये सारे पीपीटी मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दी है। आपको अगर देखना हो फिर से तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी पीपीटी गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। नाउ फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास इज डिक्शनरी। इट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ अ की एंड वैल्यू। अनऑर्डर्ड, कोई ऑर्डर नहीं होता इसमें, और आइटम्स होते हैं। अब आइटम्स कैसे होते हैं? एक तो होती है उस पर की और दूसरी होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। इट इज़ म्यूटेबल, ये म्यूटेबल होती है। कैन मॉडिफाई इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट जो है मॉडिफाई हो सकते हैं। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है हम उसको चेंज कर सकते हैं। बट की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल, उसकी जो की है वो हमेशा इम्यूटेबल होगी, की चेंज नहीं होगी। उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। सपोज ये डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं? यहाँ पे करली सिंबल, करली ब्रेसेस। लिस्ट में हमने कौन से ब्रैकेट लिए थे? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये लिस्ट थी। और डिक्शनरी में हम क्या ले रहे हैं? करली ब्रैकेट। डिक्शनरी में हम कौन से ब्रैकेट लेंगे? करली, ये कर्ल है इसमें, इसलिए इनको करली ब्रैकेट कहते हैं। हम यूज़ करेंगे डिक्शनरी में। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे की, और फिर कोलन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वैल्यू। तो ये एक पेयर, ये पूरी एक चीज़ बनी, ये एक एलिमेंट बना डिक्शनरी का, ठीक है। इस तरह से कॉमा लगा लगा के की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, इस तरह से एलिमेंट बनेंगे डिक्शनरी के। तो ये कहलाती है डिक्शनरी। अब इसमें जो की जो है वो इम्यूटेबल है, की चेंज नहीं होगी। और वैल्यू जो है उसकी की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू म्यूटेबल है, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये कहलाती है डिक्शनरी। जैसे आपकी इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, पहले भी मैंने बताया था आपको। डिक्शनरी में क्या होता है, आप कोई, ये डिक्शनरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तब आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो ये हो गया डिक्शनरी। नाउ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, हाउ वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी? तो इट इज इनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर आइटम बाय अ कॉमा। एक हर एक आइटम किससे सेपरेट होगा? कॉमा से। विद इन ईच आइटम की एंड वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कोलन, और आइटम के अंदर की और वैल्यू किससे सेपरेट होगी? कोलन से। पासिंग वैल्यू इन डिक्शनरी एट डिक्लेरेशन इज डिक्शनरी इनिशलाइजेशन। अगर आप वैल्यू पास कर रहे हो जब आप डिक्शनरी बना रहे हो उस टाइम पे, तो वो कहलाती है डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन। उसको इनिशियल वैल्यू दे रहे हो आप। डिक्लेरेशन के साथ क्या हो रहा है? वो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं डिक्शनरी का। डिक्ट बनाई आपने डिक्शनरी, इसको सब्जेक्ट, ये आपकी क्या हो गई? की, और उसकी वैल्यू क्या हो गई? इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। और क्लास क्या हो गई? की, और 11 क्या हो गई? उसकी वैल्यू। तो की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, इस तरह से ये चलेगी, ठीक है। तो ये डिक्शनरी का एग्जांपल। नाउ एक्सेसिंग लिस्ट आइटम, ये इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा वैसे डिक्शनरी का, आपको इतना ही पूछा है, पर हम और पढ़ लेते हैं। एक्सेसिंग लिस्ट आइटम, यहाँ से आपको लिस्ट नहीं है, ये डिक्शनरी आइटम होना चाहिए। डिक्शनरी के आइटम को आप कैसे इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। एक्सेसिंग डिक्शनरी आइटम, तो डिक्शनरी, सब्जेक्ट, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ये तो आपने डिक्शनरी बना दी। नाउ प्रिंट आपने क्या किया? डिक्ट। डिक्ट जैसे डिक्शनरी को प्रिंट किया तो इस तरह से वो प्रिंट हो गई। अब आप चाहते हो कि सिर्फ सब्जेक्ट प्रिंट हो, तो आपने लिख दिया प्रिंट सब्जेक्ट और डिक्शनरी का सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट आपने लिखा है डिक्शनरी में, इसको लिस्ट फॉर्म में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ पे हम डिक्शनरी के ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। जब उसको एक्सेस करेंगे तो उसकी जो की वैल्यू है, की को हम जो है उसमें लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ नीचे देखो, सब्जेक्ट, और यहाँ पे इस तरह से लिखाई देगा इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर हमने क्लास की वैल्यू, देखिए एक और मेथड होती है इसकी, दूसरा तरीका है गेट। डिक्ट डॉट गेट क्लास, आपने क्लास की लगा दी, की को किस में ले लिया? गेट मेथड में। तो दो मेथड है इसकी, या तो आप उसमें लिस्ट के फॉर्म में की को लिख दो, या गेट के फॉर्म में लिख दो। गेट मेथड से आप उसकी वैल्यू को ले सकते, या फिर डिक्शनरी के फॉर्म में, सॉरी लिस्ट के इंडेक्स, जैसे हम इंडेक्सिंग करते थे, इंडेक्स फॉर्म में उसकी की डाल दोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो मेथड है डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। डिक्शनरी में जो रखा हुआ है उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम उसकी की को यूज़ करते हैं। की हम डालेंगे तो वैल्यू मिलेगी। हमने यहाँ पे क्या डाली? की, सब्जेक्ट की है, क्लास की है, वैल्यू क्या मिली? इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 11, ठीक है। तो दो मेथड हो गई, एक तो
विदाउट गेट फंक्शन और एक विथ गेट फंक्शन। नाउ इटरेटिंग और ट्रेवर्सिंग थ्रू अ डिक्शनरी। इटरेशन मतलब बार बार उसको रिपीट करवाना, एक वन बाय वन उसको लूप के थ्रू लाना डिक्शनरी के आइटम्स को। तो फॉलोइंग एग्जांपल विल शो हाउ डिक्शनरी आइटम कैन बी एक्सेस्ड थ्रू लूप। ठीक है, डिक्शनरी सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हो गया क्लास 11th। फॉर आई इन डिक्शनरी, ये अरिन आ गया क्या वापस? नहीं आया, ठीक है। फॉर आई इन डिक्शनरी, फॉर लूप लगाया हमने आई इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में जब तक आई में वैल्यू आती रहेगी, मतलब की वैल्यू ये उठाएगा और जो फिक्स है प्री डिफाइंड है। फॉर आई इन डिक्शनरी, तो प्रिंट क्या करना है हमें? प्रिंट डिक्शनरी का आई वैल्यू। आई में क्या आएगी? की आएगी, और की आने से उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो पहले क्या प्रिंट होगा? ये ऊपर नीचे हो गया। पहले इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस प्रिंट होगा, फिर 11 प्रिंट होगा। ठीक है, तो वन बाय वन वैल्यू उठाता जाएगा वो की के थ्रू। तो ये हो गया लूप करना, मतलब डिक्शनरी को लूप के थ्रू हमें लाना। फिर है अपडेटिंग और मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी एलिमेंट। कैसे हम उसको अपडेट करें या मैनिपुलेट करें डिक्शनरी के एलिमेंट को? तो वी कैन चेंज द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी। हर एक एलिमेंट को हम चेंज कर सकते, की को नहीं कर सकते। कैसे किया हमने? अब यहाँ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, अब इसकी हमने क्या कर दिया? डिक्शनरी सब्जेक्ट को असाइन कर दिया कंप्यूटर साइंस। अब इसका आउटपुट लिया प्रिंट डिक्शनरी, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस। ये आगे पीछे हो गया आउटपुट में, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या आ रहा है? कंप्यूटर साइंस, और क्लास क्या है? 11th। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, की को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वैल्यू को हम वैल्यू अपडेट किए। वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे? इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और की क्या है? सब्जेक्ट है। तो की के थ्रू हमने वैल्यू को चेंज किया है। वैल्यू म्यूटेबल है डिक्शनरी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नाउ डिलीटिंग डिक्शनरी एलिमेंट, हम डिलीट कैसे करेंगे? जैसे हमने एलिमेंट उसके डिलीट किए थे लिस्ट के, उसी तरह यहाँ पे भी फंक्शन है डेल, पॉप और क्लियर। स्टेटमेंट्स आर यूज टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए ये तीन फंक्शन है, डेल, पॉप एंड क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले डेल का एग्जाम्पल है, डिक्शनरी आपने बनाई, सब्जेक्ट और क्लास उसमें दे दिया। बिफोर डिलीशन आपने डिक्शनरी प्रिंट की, तो इस तरह से प्रिंट हो गई बिफोर डिलीशन, एज इट इज़ प्रिंट हो गई। अब आपने क्या किया? एक सिंगल एलिमेंट डिलीट किया। क्या किया? डेल डिक्शनरी क्लास, क्लास को आपने डिलीट कर दिया। फिर आफ्टर डिक्शनरी प्रिंट आपने करवाई, तो यहाँ से देखो क्लास जो है वो चली गई। आफ्टर आइटम डिलीट सब्जेक्ट आ रहा है ओनली इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। फिर आपने क्या किया? डिलीट होल डिक्शनरी, डेल डिक्ट लिख दिया आपने, तो पूरी डिक्शनरी साफ हो जाएगी। और आफ्टर डिक्शनरी डिलीशन आपने यहाँ प्रिंट किया, तो क्या आएगा? टाइप डिक्शनरी, खाली कुछ भी नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? ये कोई वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है? डिक्शनरी टाइप था। अब इसके अंदर जो भी सामान था, आइटम था, वो सारा डिलीट हो चुका है। अगर आपने डेल डिक्शनरी लिख दिया तो पूरी डिक्शनरी साफ हो जाएगी। और यहाँ पे डेल से अगर किसी पर्टिकुलर की को लिखा है, तो वो की और वैल्यू दोनों ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक एलिमेंट भी डिलीट कर सकते हैं और ऑल एलिमेंट भी डिलीट कर सकते हैं डेल से। पॉप मेथड इज यूज्ड टू रिमूव अ पर्टिकुलर आइटम इन अ डिक्शनरी। क्लियर मेथड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। पॉप और डेल ऑलमोस्ट सेम वर्क करते हैं, बट क्लियर से क्या होगा? सारे एलिमेंट गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। फिर से सेम डिक्शनरी बनाई हमने, बिफोर डिलीशन हमने प्रिंट कर दिया, पॉप यूज़ किया, पॉप पे क्या लगा दिया? क्लास डिक्शनरी डॉट पॉप। अब पॉप और डेल में क्या डिफरेंस है? इन दोनों की सिंटेक्स अलग है। डिक्शनरी डॉट पॉप और ब्रैकेट में क्लास लिखना है, और डेल में हमने क्या किया था? डेल पहले लिखा था, फिर डिक्शनरी लिखा था, और उसके जो है स्क्वायर ब्रैकेट में क्लास लिखा था। ये डिफरेंस है डेल और पॉप में, दोनों की जो है सिंटेक्स अलग अलग है, बाकी वर्किंग सेम है, लिखने का तरीका उसका अलग अलग है। तो आफ्टर आइटम डिलीशन हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा ली, क्लास हमारी गायब हो गई। फिर हमने डिक्शनरी डॉट क्लियर, क्लियर लगा दिया, तो सारे वैल्यू क्लियर हो जाएगी, डिक्शनरी पूरी क्लियर हो जाएगी। कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, एम्प्टी सेट यहाँ पे दिखाई देगा, ये खाली ये डिक्शनरी एक दिखाई देगी। ठीक है, पूरी डिक्शनरी आपकी साफ हो गई है।
अब डिक्शनरी के भी कुछ फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, जैसे उसमें थे लिस्ट में लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करेगा? लेन फंक्शन इट गिव्स द टोटल लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइटम इन द डिक्शनरी। कितना आइटम है उसमें, जिसकी वैल्यू के पेयर कितने हैं उसकी वैल्यू दे देगा। जैसे 2, अभी हमारे इसमें 2 थे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ डिक्शनरी 2 आ जाएगा। फिर है स्ट्रिंग डिक्शनरी, ये क्या करेगा? रिटर्न अ प्रिंटेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को स्ट्रिंग बना देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जो भी आपने डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू है उन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। टाइप फंक्शन क्या करेगा? इफ वेरिएबल इज डिक्शनरी देन इट विल रिटर्न अ डिक्शनरी टाइप। टाइप फंक्शन आपको पहले ही बताया था, टाइप फंक्शन किसी भी डेटा का टाइप बता देता है कि उसमें कौन सा टाइप है, लिस्ट है, डिक्शनरी है। जो भी वेरिएबल आप डालेंगे, जहाँ इसमें लिखेंगे हम टाइप और ब्रैकेट में डिक्ट, तो उसका टाइप क्या बता देगा? वो डिक्शनरी टाइप। ठीक है, ये टाइप फंक्शन की वर्किंग थी। नाउ बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड्स क्या क्या है? तो क्लियर मेथड हम पढ़ चुके हैं, सारे क्लियर कर देगा। डिक्शनरी कॉपी, ये क्या करेगी? रिटर्न अ शेडो कॉपी ऑफ डिक्शनरी डिक्ट, इसकी दूसरी कॉपी बना देगी। ठीक है, डिक्शनरी की। फिर डिक्शनरी आइटम्स, ये क्या करेगा? रिटर्न अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की और वैल्यू टपल पेयर। आइटम्स जितने भी उसके सारे शो कर देगा। ओनली की आपको निकालना है, तो डिक्शनरी डॉट कीज रिटर्न लिस्ट ऑफ डिक्शनरी डिक्ट कीज। इसकी कीज आपको मिलेगी ओनली, जो जो की थी, जैसे अभी हमारी क्या थी? सब्जेक्ट और क्लास, ये की मिलेगी। देन डिक्शनरी डॉट सेट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हैं। की कॉमा डिफॉल्ट असाइंस टू नन। क्या हुआ इसमें? सिमिलर टू गेट, जैसे हम गेट करते थे, बट विल सेट डिक्शनरी की इक्वल टू डिफॉल्ट इफ की इज नॉट ऑलरेडी इन डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी में की नहीं मिल रही है तो उसकी जगह क्या शो कर देगा? वो नन शो कर देगा। फिर है डिक्शनरी डॉट अपडेट डिक्शनरी टू एड्स डिक्शनरी टू की वैल्यू पेयर टू डिक्शनरी। दो डिक्शनरी को जोड़ना है तो अपडेट कर देंगे आप, तो डिक्शनरी टू और डिक्शनरी ये दोनों क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, आपस में अपडेट हो जाएगी। फिर है डिक्शनरी वैल्यूज, ओनली वैल्यू चाहिए आपको, रिटर्न्स लिस्ट डिक्शनरी डिक्स वैल्यू। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो ये की वाला और एक ये वैल्यू वाला। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज किए जाते हैं, कीज एंड वैल्यू वाला। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्रिएट अ डिक्शनरी टू स्टोर 4 स्टूडेंट डिटेल्स विथ रोल नंबर, नेम, एज, फील्ड, सर्च स्टूडेंट इन लिस्ट। और आपको एक एलिमेंट उसमें सर्च करना है, स्टूडेंट का नाम, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, ये आप होमवर्क में करना। फिर है क्रिएट डिक्शनरी फॉर मंथ एंड नंबर ऑफ डेज फॉर अ ईयर। एक डिक्शनरी बनाना है, उसमें मंथ रखना है आपको, नंबर ऑफ डेज रखना है। यूजर इज आस्क टू एंटर मंथ नेम, आप मंथ नेम डालोगे एंड सिस्टम विल शो नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट मंथ। जैसे जनवरी में कितने डे होते? 31। ऐसी डिक्शनरी बनानी, जनवरी कोलन 31, फिर कॉमा आ गया, फिर फरवरी कोलन 28 कॉमा आ गया, फिर मार्च कोलन 31 कॉमा। इसे 12 मंथ्स की डिक्शनरी बनानी है। फिर आप यूज़र इनपुट करेगा, आप पूछोगे यूज़र से कि आपको कौन से मंथ के डेज चाहिए, तो यूज़र ने डाल दिया, मान लो जनवरी डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा? आपको लूप लगाना है, लूप से एलिमेंट को, की को निकालना है, वहाँ से की को मैच करना है। इफ़ की जो आपकी डिक्शनरी डॉट की, अभी हमने ये फंक्शन यूज़ किया की वाला, इससे की आ जाएगी। अगर ये की जो आ रही है आपकी वो और यूज़र ने जो इनपुट किया है वेरिएबल, वो दोनों सेम है, इफ़ कंडीशन लग जाएगी। अगर दोनों सेम है तो आप उसके जो है अगेंस्ट उसकी जो वैल्यू है, उस की पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को आप उसको वहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम है डिक्शनरी के जो आप बना सकते हैं। और ये यहाँ पे चैप्टर भी ख़त्म हो गया।